हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रुनेखा स्टडी। आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में हम बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल के बारे में। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास को कुछ चरणों में बांटा है कि कैसे होता है नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल पर उन्होंने डिफाइन किया है कि 3 लेवल पर कैसे कैसे होता है। पहला है जो पूर्व परंपरागत, ये 4 साल से 9 वर्ष तक की अवस्था में होता है। अगला है परंपरागत, इसमें 9 साल से 13 साल तक की अवस्था में होता है। और पोस्ट परंपरागत ये होता है 13 साल से 16 साल या उससे ऊपर। जो तीनों ये लेवल्स हैं इनको 2-2 स्टेजेस में बांटे हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेज होते हैं। इसमें हर लेवल के अपने 2 स्टेज हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि कोहलबर्ग ने टोटल कितने चरणों में इसको बांटा। तो चरण पूछेगा तो उसको हम 6 कर देंगे, और लेवल पूछेगा तो उसको हम कर देंगे 3। 3 कौन कौन से लेवल हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब समझते हैं कि ये है क्या तीनों। जो प्री कन्वेंशनल है उसका मतलब है कि जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़ी है और जो परंपरा है समाज का, उसको समझने के पहले कैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं। और जो परंपरागत है इसका मतलब कि जो समाज में मान्यताएं हैं, जो परंपरा है उसके साथ चलने वाले। और जो पोस्ट है यानी कि रूढ़ी से थोड़ा सा ऊपर उठकर। अब इसमें जो स्टेजेज हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व परंपरागत के 2 स्टेज हैं। पहला है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, जिसको बोलते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। ये बाहर के लोगों का सत्ता होता है, और जो बच्चे होते हैं वो उनको मानने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो मानते हैं उनकी बातों को जो मानते हैं, ये इसलिए नहीं मानते हैं कि वो उनका कुछ मोरालिटी है। अब इनमें कोई मोरालिटी डेवलप नहीं रहता है। वो इसलिए मानते हैं कि क्योंकि उनको पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट से बचने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल जाने वाला बच्चा, तो वो स्कूल इसलिए जाता है कि पनिशमेंट से बच सके। उसमें अपनी कोई मोरालिटी नहीं होती है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञाकारी बन जाता है वो। तो ये है पहला स्टेज। अगला स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी कि स्वरुचि अभिविन्यास। इसमें अपनी इंटरेस्ट के लिए लोग बच्चे काम करते हैं, 4 साल से 9 साल तक वाले। इसमें क्या होता है कि कोई रेपुटेशन या रिलेशनशिप पे कोई फोकस उनका नहीं रहता है। अपना इंटरेस्ट अगर हो तो काम करेंगे। उसमें वो देखते हैं कि मेरा हित है कि नहीं। अगर मेरा हित है तो ही दूसरों का काम भी करेंगे, तभी दूसरों का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, दूसरे की बात मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें कि अगर किसी बच्चे को दुकान भेजना है कुछ सामान मंगाने के लिए, तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो करेगा चाहे नहीं करेगा। लेकिन दुकान का सामान जो आपको चाहिए उससे 2-4-5 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे अगर, कि टॉफ़ी खरीद लेना, उसमें आपका ना उसका इंटरेस्ट जब हो जाएगा तो वो दुकान जाना पसंद करेगा। तो ये है स्वरुचि अभिविन्यास। नेक्स्ट है परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है? ये लेवल है। इसके भी 2 स्टेजेज हैं। ये 9 साल से 13 साल तक की अवस्था में होता है। इसमें जो पहला स्टेज है वो है पारस्परिक समझौते और अनुरूपता। इसमें क्या होता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल, इसको भी बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड जैसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं। आपसी अच्छे व्यवहार और संबंध बनाते हैं समाज में, ताकि समाज उनको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहे। तो इसमें ये अच्छा लड़का और अच्छा लड़की सुन के अच्छा लगने के लिए, इस चीज़ के लिए वो समाज की बातों को मानते हैं और समाज के नियम कानून मानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। ये इसको कहते हैं प्राधिकरण एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कानून और नैतिक व्यवस्था को इसलिए मानते हैं ताकि समाज अच्छे से चलने लगे। अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा मोरालिटी आने लगता है इस स्टेज में, परंपरागत में। अब इसमें गुड बॉय गुड गर्ल वाले फैक्टर पे काम नहीं करते हैं।
इसमें उनको चाहिए कि समाज अच्छे से चल सके, समाज की प्रॉपर फंक्शनिंग रहे। इसके लिए वो समाज के लिए सही और गलत सोच के और उस पर काम करते हैं। कुछ न्याय को मानते हैं, कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये है प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभिविन्यास। नेक्स्ट है पोस्ट परंपरागत लेवल, यानी कि मान्यताओं से थोड़ा ऊपर उठकर। इसमें जो पहला स्टेज है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि उनका मानना होता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जो कि किसी भी समाज के सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर हो जाते हैं। इसमें होता है कि ज़रूरत के मुताबिक हम किसी भी सिद्धांत को या अधिकार को बदल सकते हैं, उनका ये मानना होता है। इस पे वो काम करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें होता है कि नीति सम्मत काम करना। ये कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का सबसे ऊंचा और छठी अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित एक नैतिक मानदंड बना लेता है और उस पर वर्क करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी प्रिंसिपल को सोचने के पहले एक अपने विवेक से एक ऐसा सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी के बारे में पहले सोचना होता है। इस तरह से वर्क होता है इसमें वो चीज़ नहीं होता है कि नियम को बदलना वगैरह। इसमें डायरेक्ट होता है डिजोबे कर देना। अगर कोई रूल अनजस्टिफाइड है तो उसको डिजोबे कर देना, इसमें ये होता है। इसी में एक फैक्टर आता है, इसमें एक एग्जांपल लोग लेते हैं, कोहलबर्ग ने ही बताया था, हेंज डिलेमा वाला। हेंज डिलेमा का एक कहानी है। हेंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बीवी का तबीयत खराब था। तो एक उसको ऐसा बीमारी हुआ था कि जिसका दवाई अभी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। अभी हाल ही में कोई फार्मासिस्ट उसका एक दवा तैयार किया था, तो वो दवा बहुत ज़्यादा महंगा था, उसको बनाने में बहुत खर्च आया था उसको। तो जब डॉक्टर बोला कि वही दवाई चाहिए तो उसको लेने के लिए गया। तो जो दुकानदार था, जो फार्मासिस्ट था, वो बोला कि ये दवाई हम बहुत महंगा करके बनाए हैं और इसको हम जितना में बनाया उससे 10 गुने दाम में बेचेंगे। तो हेंज के पास उतना पैसा नहीं था, तो वो फिर अपने रिलेटिव्स के पास गया उधार लेने के लिए। तो जितना में वो दवा मिल रहा था उसका आधा ही पैसा जुगाड़ कर पाया था। तो उसने उसको बोला कि अब आधे पैसे में दे दो, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, क्योंकि मेरी बीवी मर जाएगी अगर ये दवा नहीं मिलेगा तो। दुकानदार बोला कि इसमें मेरा मेहनत लगा है, इसको हम नहीं देंगे, पूरा पैसा लेके आओ। तो उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसके दुकान में चोरी कर ली और दवा चुरा लिया। अब इसमें ये एक ऐसी दुविधा थी जिसमें कई सारे नैतिक उलझने आई थी। अब जैसे अगर एक तरफ से देखें तो दूसरा तरफ का भी सही लगता है या गलत लगता है, फिर दूसरे तरफ से देखें तो पहला सही या गलत लग सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर ये सोचे कि हेंज चोरी किया तो ये गलत है, ये अगर नीति सम्मत नहीं है, तो दूसरी तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि किसी का जीवन बचा लेना, उसके लिए चोरी करना, ये भी गलत नहीं है। या फिर अगर फार्मासिस्ट की तरफ से सोचे कि उसने कितनी मतलब जीवन भर उसने मेहनत किया और कितना ज़्यादा पैसा लगाया, बहुत महंगा दवाई था वो, उसको तैयार किया और वो इसका चोरी हो गया, तो उसको क्या मिला, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका पूरा करियर ख़राब हो गया। तो उस तरह से सोचे तो वो भी गलत लगता है चोरी करना। तो इस तरह से उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चों पे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि केस स्टडी किया कि कौन बच्चे क्या बताते हैं इसके बारे में, और उस पर उन्होंने कैटेगराइज किया कि किस स्टेज के बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं। तो ये था हेंज डिलेमा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के याद कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आप शेयर करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।